नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज के सेशन में। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे तो बेटा आज हम यहाँ पर यूपी के सारे इंपॉर्टेंट जीआई टैग जो है वो कवर करने वाले हैं। आप सबको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो जीआई टैग हैं वो कहाँ पर हैं, यूपी में है। और यूपी में अगर बात करें सबसे ज्यादा तो वाराणसी में है। ठीक है, तो इनको पूरा कवर करेंगे जो आपके यूपी कांस्टेबल री एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जो भी नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक्स की तरफ। ठीक है, पहला आपके पास क्या है, रामपुर का पैच वर्क। ठीक है, इसको मिला है जीआई टैग। ये आता है हस्तशिल्प की कैटेगरी में। और ये क्या है बेटा, ये है रामपुर का पैच वर्क। उसके बाद दूसरा क्या है, मथुरा सांझी शिल्प। ये इसको क्या बोलते हैं, ये मतलब क्या होता है, कपड़े पे क्या होती है, एक तरह से कढ़ाई होती है। क्लियर, ये क्या है, मथुरा सांझी शिल्प है। इस पे राधा कृष्ण की जो आकृतियां हैं वो बनाई जाती हैं, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद बुंदेलखंड कठिया गेहूं को जीआई टैग दिया गया है। ये यूपी में भी होता है और इसके साथ साथ एमपी में भी होता है। ठीक है, आप सबको बताना है कि बुंदेलखंड में यूपी के कितने जिले कवर किए जाते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था यूपी स्पेशल वाले सेशन में कि यूपी के 7 जिले जो हैं वो किस में आते हैं, बुंदेलखंड रीजन में आते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये कृषि से रिलेटेड है। ये है क्या, कठिया गेहूं। इसका जो गोल्डन कलर है थोड़ा ज्यादा होता है। चौथा कौन सा है बेटा, बनारस का तबला। इसको दिया गया है जीआई टैग। पांचवा क्या है, बनारस लाल भरवा मिर्च। ठीक है, तो ये आप सब लोग ने देखा होगा, ये अचार होता है, आप सब लोगों ने खाया भी होगा। मम्मी लोग अक्सर बनाती रहती हैं, काफी टेस्टी होता है। ठीक है, तो जो लाल वाली मिर्च आती है उसको से उसका सारा मटेरियल निकाल के मसाला मसाला क्या होता है, भर दिया जाता है। तो इसको मिला है जीआई टैग। मैंने आपको पहले भी बताया था सबसे ज्यादा जीआई टैग कहाँ पर है, बनारस में है। बनारस को सबसे ज्यादा जीआई टैग अभी तक मिला है। ठीक है, उसके बाद छठा आपके पास हो जाता है पीलीभीत की बांसुरी। इसको भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, फिर चिरई गांव का करौंदा, ये कहां पर है, वाराणसी में स्थित है। इसको भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, क्लियर। ये एक क्या होता है, फल टाइप में होता है, कांटेदार झाड़ी का फल है। आप लोगों ने देखा होगा और जिसने देखा होगा उसके मुंह में पानी आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही खट्टा होता है, मेरे भी आ गया। क्लियर। इसके बाद बनारस भित्ति चित्र। बनारस भित्ति भित्ति चित्र क्या होता है कि कोई दीवार है, गुफाएं हैं, तो उस पर अगर कोई चित्र आप उकेरते हैं तो उसको भित्ति चित्र बोला जाता है। तो बनारस के भित्ति चित्र को भी जीआई टैग मिला है। इंपॉर्टेंट चीज ये है भाई कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ाते हुए जा रहा हूँ पीलीभीत बांसुरी, तो ये पूछा जाएगा कि बांसुरी को जीआई टैग दिया गया, ये कहाँ से है, तो पीलीभीत। ठीक है, उसके बाद जैसे पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में लाल पेड़ा को जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसका संबंध कहां से है, तो बेटा बनारस से इसका संबंध है। तो बनारस के लाल पेड़ा को जीआई टैग दे दिया गया। फिर उसके बाद बेटा क्या है, बनारस की सहनाई। ठीक है, ये क्या है, बनारस की सहनाई है। और सहनाई के नाम पे आपको नाम याद आता होगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। ठीक है, ये प्रसिद्ध सहनाई वादक थे। ठीक है, तो ये क्या है, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक, उसके बाद संभल अस्थि शिल्प। ठीक है, अस्थि शिल्प या फिर हॉर्न क्राफ्ट। हॉर्न मतलब सींग होता है और अस्थि, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ये आप देख रहे होंगे जानवरों की जो हड्डियां होती हैं और जो सींग होता है, सींग और हड्डियों से क्या है, इसका निर्माण किया जाता है जानवरों की। ठीक है, आदमी को इन्होंने छोड़ दिया है, जानवरों की सींग से और जानवरों की हड्डियों से इसका निर्माण किया जाता है। ये शिल्प कला है, तो इसको संभल अस्थि शिल्प है। इसको जीआई टैग बेटा प्रदान किया गया है, आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का मूंज शिल्प। मूंज का देखिए आप लोगों ने ये देखा होगा, गांव में सिकौला भौंकी दौरी बनता है। ठीक, ये जो मूंज है ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं आपके, सुल्तानपुर और अमेठी। ठीक है, सुल्तानपुर और अमेठी, यहाँ का ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी है। क्लियर। उसके बाद चित्रकूट के लकड़ी शिल्प और खिलौने, ये यहाँ का ओडीओपी भी है, मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी है लकड़ी के खिलौने चित्रकूट का, और इसको जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जौनपुर की इमरती को, ठीक है, ये क्या है,
जौनपुर की इमरती है, जलेबी का पापा होता है, ये थोड़ा ज्यादा टेढ़ा होता है। ठीक, इसको भी क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद बनारस की ठंडाई, ठीक, जो लोग पिए होंगे उनको ये मजा पता होगा। ठीक है, थोड़ा महादेव का प्रसाद मिलाते हैं, थोड़ा केसर पिस्ता बादाम मिलाते हैं, दूध मिलाते हैं, घोंट देते हैं, तैयार हो जाती है बनारस की ठंडाई। और बेटा इसको क्या मिला, जीआई टैग दे दिया गया है। और इसको अभी रिसेंटली दिया गया है, तो इसको आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जौनपुर की इमारती इमरती को भी रिसेंटली ही दिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद पिलखुआ हैंड प्रिंट टेक्सटाइल, मतलब क्या है कि कपड़े पर छपाई कर दी जाती है। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये क्या है, आप लोगों ने देखा होगा मेले में इससे मेहंदी भी लगाई जाती है, कन्याओं को ज्यादा पता होगा। इस पे डिजाइन्स होती हैं, स्याही में डुबो के रख दिया जाता है, तो ठप्पा लग जाता है, एक तरह से स्टैंप मार देते हैं। ठीक है, तो ये वही है। क्लियर, कहाँ का है, पिलखुआ का है, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्लियर, आगे चलें। आगे क्या है, बनारस धातु शिल्प, ये इंपॉर्टेंट है, हाल ही में दिया गया है। ठीक है, धातु शिल्प मतलब सांचा होता है, पिघलाकर उसमें डाल देंगे तो उस आकृति का बन जाएगा। ये मूर्ति किसकी है, ये मूर्ति है नटराज की। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है नटराज की मूर्ति क्योंकि इसको संसद भवन में लगाया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, बनारस धातु ढलाई, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद बरेली बेंत और बांस शिल्प, ठीक है, ये कहाँ का है, बरेली का। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, बांस की कुर्सी है, सिकौला, बौकी, टेबल, चेयर, सोफा, सब कुछ है। तो बरेली का, बासे बरेली, बासे बांस आप याद रखेंगे, और इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। फिर उत्तर प्रदेश की थारू कढ़ाई, ये किया जाता है, शब्द से आपको समझ में आया होगा, थारू जनजातियों के द्वारा। ये क्या है बेटा, ये थारू कढ़ाई है। ठीक, फिर बरेली जरी जरदोजी, जरी जरदोजी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, जिसको नहीं पता होगा मैं बताता हूं क्या होता है। आप लोगों ने एम्ब्रॉयडरी सुना होगा, कपड़ों पर क्या होती है, एम्ब्रॉयडरी होती है, उसी को हम बोलते हैं जरी जरदोजी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो सितारा मोती जड़ देते हैं, यही होता है जरी जरदोजी। ठीक है, क्लियर। ठीक, उसके बाद क्या है, बनारस तिरंगा बर्फी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा। मैं अगर आपको बताऊं कि तिरंगा बर्फी इसका नाम क्यों पड़ा, यहां पर आप देखेंगे ये क्या है, ये है तिरंगा बर्फी। ठीक है, अब तिरंगा बर्फी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आजादी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी जब देश गुलाम था। ठीक है, तब जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तिरंगा बर्फी उस टाइम पे इसको बनाया ही गया था संदेश पहुंचाने के लिए, या फिर कोई जो वो जैसे कोई गुप्त संदेश होता था। ठीक है, एक तरह से ये कोड वर्ड के रूप में काम करती थी। और आपका पेपर भी 15 अगस्त के जस्ट बाद में हो रहा है, तो इसको बेटा याद करके जाइएगा। तो ये सारे क्या हैं, जीआई टैग हैं जो यूपी में प्रदान किए गए हैं। इसमें से आपको एक क्वेश्चन पक्का मैं बता रहा हूं आएगा ही। ठीक है, किसी ना किसी के शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो फंसेगा ही, क्योंकि सारे यूपी के हैं और सारे रिसेंटली हैं 2024 के ही। ठीक, तो ये आप याद करके जाइएगा। जो भी लोग वीडियो देखे वो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।